Hi everyone, today we are going to do from chapter 10 class 8 direct and inverse proportion exercise 10.3 and question is fourth question. So the question is एक टैंक है जिसमें 5 पाइप्स आप लगा के 80 मिनट्स में वो टैंक फिल कर सकते। अगर आप वो टैंक को फिल करेंगे 8 पाइप्स लगा के सेम साइज़ के तो कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? अगर आपके पास एक टैंक है जिसमें आप 5 पाइप्स लगा के जो है 80 मिनट्स में फिल कर रहे हैं तो वही सेम पाइप्स आप सेम टैंक जो है आप 8 पाइप्स लगाएंगे। 8 पाइप्स लगाए तो कितनी टाइम में फिल होगा? तो आपको पता है कि जब आप 5 पाइप्स लगाएंगे तो पानी कम आएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। 80 मिनट्स यानी कि 1 घंटे के ऊपर लगेगा। मगर अगर आप पाइप्स बढ़ा दिए 5 पाइप्स की जगह अगर आप 8 पाइप्स लिए तो पाइप्स ज़्यादा होंगे तो कम टाइम में वो जल्दी फिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लिखेंगे आप गिवन क्या है बोलिए? आपके पास गिवन है 5 पाइप्स है। ओके, 5 पाइप्स है और आपके पास में टाइम कितना है? पाइप्स इज इक्वल टू 5 और टाइम कितना है? कितने टाइम में फिल हो रहा है? 80 मिनट्स। ओके, सो ये 80 मिनट्स में फिल हो रहा है। अगर आपको 8 पाइप्स दे दिया, पाइप्स कितने बढ़ा दे रहा वहाँ पर उन्हें? अगर आपके पास पाइप्स उन्हें 8 पाइप्स इंक्रीज़ कर दे रहा। ओके, 8 पाइप्स अगर वो इंक्रीज़ कर रहा तो कितने टाइम में फिल होगा? टाइम इज इक्वल टू हाउ मच? तो यहाँ देखिए जो पाइप्स 5 थे उससे वो पाइप्स इंक्रीज़ हो गए। कितने इंक्रीज़ हो गए? 8 पाइप्स इंक्रीज़ हुए। तो जो टाइम है, अगर पाइप इंक्रीज़ हो गया तो टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, ये तो आपको पता है। यहाँ से अगर आपको 5 से 8 के पास अगर जा रहा, ये 5 to 8 बोले तो ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही, तो जो टाइम है, टाइम 80 मिनट्स है तो 80 मिनट से टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही, तो इसे आप क्या बोलेंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाइप्स। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है बोलिए? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। यहाँ से आपका x1 हो जाएगा नंबर ऑफ पाइप्स और y1 हो गया 80 मिनट्स और 8 पाइप से जो है वो आपका हो जाएगा x2 और ये जो टाइम हो गया आपका ये हो जाएगा y2। जो भी है इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपका x1 है 5 इंटू आपका y1 क्या है बोलिए? यहाँ से 80 मिनट्स। 80 मिनट्स इज इक्वल टू x2 है आपका 8 पाइप्स इंटू y2 आपको फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो फिल होगा। यहाँ से अगर आपको y2 फाइंड करना है तो आप y2 को यहीं रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप 5 इंटू 80 बाई, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, इज इक्वल टू ये y2 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब ये y2 लिखने के बाद आपको ये 8 1 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, तो यहाँ पर क्या है? 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू y2। तो जो आपका y2 आया वो है 50, 5 10 ज़ा 50 मिनट्स। यानी कि अगर आप 8 पाइप्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, ए शिप कैन कवर ए डिस्टेंस इन 10 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 6 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स किसे बोलेंगे आप? नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल जो है 1852 मीटर्स रहता। जैसा अपने पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स रोड पे रहता, वैसा ये सी में जो स्पीड है, जो शिप जो ट्रैवल करती वाटर में, उसकी नॉटिकल में मेजर करते। इसीलिए ये यहाँ पर नॉटिकल 60 नॉटिकल माइल्स पर आवर यानी कि 1 घंटे में जा रही हो। हाउ मच शुड इट स्पीड्स इंक्रीज? उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज़ होना चाहिए अगर उसे वहाँ पर 8 घंटे में पहुँचना है? तो यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे कि इस शिप कवर ए डिस्टेंस इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में वो 16 स्पीड कितनी है उसकी? 16 नॉटिकल्स माइल्स है। ठीक है, तो अगर हम स्पीड को रिड्यूस कर देंगे 8 आवर्स में, आपको मालूम है अगर आपको जल्दी पहुंचना है यानी कि 10 घंटे की बजाय अगर आपको 8 घंटे में पहुंचना है तो आपको स्पीड बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि जो 10 घंटे से कम मतलब 8 घंटे में अगर आपको पहुंचना है तो स्पीड आपकी इंक्रीज़ कर देना पड़ेगा, जल्दी पहुंचना है तो आपको। तो यहाँ पर आपकी स्पीड आपको कितनी है नहीं मालूम, तो यहाँ पर क्या हो रहा बोलिए? अगर टाइम रिड्यूस हो जा रहा तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसे लिखेंगे टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड।
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है बोलिए यहाँ से, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये तो आपको पता ही है। तो हम ये सिंपल ये फॉर्मूले में आपके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपका x1 क्या है बोलिए 10 आवर्स है, y1 है 60 नॉटिकल पर माइल, और आपका जो x2 है वो रहेगा 8 आवर्स, और आपको y2 उसकी स्पीड कितनी रहेंगी वो फाइंड करना रहेगी। तो आप यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन के इज इक्वल टू के ये सेट मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आगे वो डिवीजन में हो जाएगा, y2 को आप यहीं रखेंगे, 10 इंटू 16 ये 8 यहाँ पर आके डिवीजन में हो जाएगा। सिंपल आपको 8 वन साइड कैंसिल करना है, 8 2 16, आपके पास बचा क्या बोलिए 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो जो y2 है वो आपका रहेगा 20 नॉटिकल माइल से। जो आपकी स्पीड है वो कितनी बढ़ा देना पड़ेगा आपको, 20 को बढ़ा देना पड़ेगा। जो स्पीड आपकी 16 थी अब वो आपकी स्पीड 20 रहेगी। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 pumps are required to fill a tank in 1.5 hour. How many pumps of the same type are used to fill the tank in half an hour? अगर आपको 5 पंप लग रहे हैं 1.5 घंटे में वो टैंक फिल करने के लिए, तो हमें कितने पंप चाहिए अगर वो सिर्फ आधे घंटे में फिल करना है तो कितना करेंगे। यहाँ पर देखिए गिवन पंप्स कितने हैं, 5 पंप्स है जो आपको 1.5 घंटे में टैंक फिल कर दे रहे हैं। ओके, तो हम ये 1 इंटीजर 1/2 को हम क्या करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2, यानी कि वो 3/2 आवर्स में जो है फिल हो रहा टैंक। ओके, तो अब कितने पंप्स चाहिए हमें अगर उसका टाइम सिर्फ हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स अगर रहेंगे। तो आपको पता है जब आप पंप इंक्रीज़ कर देंगे तो टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि अगर ज़्यादा पंप आप यूज़ करेंगे तो टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो जो पंप है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, और इसका फॉर्मूला क्या है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सिंपल आपको यहाँ पर x1 जो है आपका पंप है, y1 टाइम है, x2 कितने पंप्स लगेंगे टाइम, y2 अगर आपका हाफ एन आवर है। तो आप ये पूरे वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आएगा पंप्स आपके हैं 5 इंटू आपका y1 क्या है 3/2 है, x2 आपको फाइंड करना है और आपका y2 है हाफ एन आवर। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 5 इंटू 3/2, क्योंकि आपको x2 फाइंड करना है तो ये 1/2 यहाँ पर आके 2/1 हो जाएगा या और x2 आपका यहीं पर रहेगा। ओके, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, यानी कि आपको 15 पंप्स रिक्वायर होगी, 15 पंप की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर वो 30 मिनट्स में आपको फिल करना है। पहले तो पंप्स आपके थे 5, अब हो गए 15 पंप्स। जब 15 पंप्स आप लगा देंगे उसमें तो 30 मिनट्स में वो फिल हो जाएगा टैंक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अगर 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स and how many workers will be required to do the same work in 30 hours। अगर 15 वर्कर मिलके 48 आवर्स में काम कर रहे हैं, 48 की जगह आपको 30 आवर्स, यानी कि आपका टाइम रिड्यूस हो जा रहा, तो आपको कैसा भी अगर कम टाइम में जल्दी काम होना है तो आपको वर्कर्स बढ़ा देना पड़ेगा। ओके, तो जब आप वर्कर्स बढ़ाएंगे तो आपके पास पहले वर्कर्स थे 15, अब आपके पास कितने वर्कर्स चाहिए आपको कि टाइम आपको 48 आवर्स से 30 आवर। अगर आपको कम टाइम में काम करवाना है तो आपको वर्कर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो वर्कर्स जो है टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका फार्मूला हो जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो आप सिंपल ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके वर्कर्स है x1 15 और आपका टाइम है y1 48, x2 आपको फाइंड करना है कितने वर्कर्स चाहिए, और आपका टाइम जो y2 है वो है 30 आवर्स। ओके, तो हम x2 को यहीं रखेंगे, 30 को यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 15 इंटू 48/30 इज इक्वल टू x2। तो आपको 15 1 = 15, 15 2 = 30। अब आपके पास जब 2 बचा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, यानी कि आपका जो वैल्यू है x2 का वो है 24। तो जब आपको वर्कर्स रिक्वायर हो, मतलब वर्कर्स की जो ज़रूरत पड़ी जो 30 आवर्स में काम करेंगे वो है 24। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जिसमें पूछ रहा है ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स ए डे। आपको तो मालूम है कि आपके स्कूल में जो क्लासेस होते हैं वो 8 पीरियड्स रहते, जो कि 45 मिनट्स के रहते ड्यूरेशन टाइम उसका। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बिकम इफ़ द स्कूल हैज़ 6 पीरियड्स। अगर हम उसे 8 पीरियड्स की जगह 6 पीरियड्स कर दें एक दिन में, तो कितना टाइम का एक पीरियड रहेगा बोल के पूछ रहा वो। अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, जबकि आपको स्कूल आवर्स तो सेम रहेंगे मगर आपको 8 पीरियड्स की जगह 6 पीरियड्स रहेंगे।
अगर आपको 8 पीरियड्स की जगह 6 पीरियड्स रहेंगे तो टाइम आपका कितना रहेगा, 45 मिनट्स से कितना रहेगा। अगर आपको जबकि टाइम सेम रहेगा, आपका अगर स्कूल 9 to जो है 8 आवर्स अगर रहेगा आपका, तो यहाँ पर अगर आपका जो पीरियड्स है वो 8 है तो उसको रिड्यूस करके 6 कर दिया, तो जो टाइम है 45 मिनट्स वो जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूस हो जा रहा तो टाइम आपका इंक्रीज़ हो रहा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे पीरियड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ड्यूरेशन। और इसका फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। आपका x1 है 8, y1 है टाइम आपका 45 मिनट्स, आपका x2 है 6 जो कि रिड्यूस हो गया, तो टाइम कितना है फाइंड करेंगे। ओके तो यहाँ से आप ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x1 क्या है आपका, यहाँ से 8 है, और आपका y1 है 45 मिनट्स, इज इक्वल टू x2 है आपका 6 और आपका y2 है यहाँ से कितना है वो फाइंड करना है आपको। ओके तो हम जब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब ये y2 यहीं रखेंगे तो 6 यहाँ पर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, आपके पास 3 बचा, फिर 3 1 ज़ा 3 कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, और ये जो 3 5 ज़ा 15। अब आपके पास कितना बचा, 15 इंटू 4 जब हम करेंगे 5 4 20, 4 1 ज़ा 4, 5 6 60। ओके तो जो आपका आंसर आया y2 60 मिनट्स है, यानी कि जो 1 पीरियड रहेगा वो 60 मिनट्स के बराबर रहेगा अगर आप सेम टाइम पे डेली 6 पीरियड्स लेना चाह रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।